Sat Shri Akal Punjab and welcome you all on the platform of YouTube platform of Success Tree Punjab and I am Naina and today is your science class जो कि आपकी 15 मिनट सीरीज चल रही है साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस की। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टिश्यूज़ के बारे में। ओके, कल हमने सेल का सेगमेंट कंप्लीट कर लिया था और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट टिश्यूज़, जिसमें प्लांट टिश्यूज़ के बारे में भी बात होगी और एनिमल टिश्यूज़ के बारे में भी बात होगी। ठीक है, सो क्वेश्चंस को देखिए, डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा बता दूं, आइडिया दे दूं कि आज आपने क्या क्या बताना है और कैसे बताना है। ठीक है, सो दैट आपको प्रॉब्लम ना आए। तो जब भी देखो प्लांट टिश्यूज़ की बात होती है, ठीक है, जब भी प्लांट टिश्यूज़ की बात होती है तो हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की। ओके, परमानेंट टिश्यू की और आपके जो मैरिस्मेटिक टिश्यू है उसकी। ठीक है, दिस इज योर परमानेंट टिश्यू एंड दिस इज योर मैरिस्मेटिक टिश्यू। ओके, मैरिस्मेटिक टिश्यू। तो देखिए, जब भी बात होती है मैरिस्मेटिक की तो यहाँ पे सेल डिवीजन पॉसिबल है। ओके, यहाँ पे सेल डिवीजन पॉसिबल है, लेकिन परमानेंट में सेल डिवीजन पॉसिबल नहीं होता है। ओके, सेल के बीच में डिवाइड करने की जो कैपेसिटी होती है वो नहीं होती है परमानेंट टिश्यू में। मैरिस्मेटिक टिश्यू तीन तरह के होते हैं, एपिकल टिश्यू, लेटरल टिश्यू एंड इंटरकैलरी टिश्यू। ओके, एपिकल जाना जाता है इलोंगेशन ऑफ रूट एंड शूट में और ये रिस्पॉन्सिबल है प्राइमरी ग्रोथ के लिए। लेटरल जाना जाता है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए और जो स्टेम है उसकी गर्थ की इंक्रीज के लिए। इंटरकैलरी जाना जाता है नोड्स इंटरनोड्स की ग्रोथ में, स्पेशली इन बैम्बू। ठीक है, और जब हम परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं तो ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं आपके पास सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक होते हैं आपके पास कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल में पीसीएस से आपने याद रखना है पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, सेक्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा का मेजरली फंक्शन होता है स्टोरेज का। ये दो तरह के होते हैं, एक्रेन्काइमा और कॉलेनकाइमा। क्लोरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो क्लोरोफिल जाना जाता है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि खाना खुद बनाते हैं अपने आपके प्लांट्स और वो होते हैं ऑटोट्रॉप्स, राइट। और एक होता है एक्रेन्काइमा, एक्रेन्काइमा जाना जाता है जो फ्लावर्स होते हैं, जैसे लोटस का फ्लावर है वो फ्लोट करता है, तैरता है। ठीक है, तो जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनमें एक्रेन्काइमा टिश्यू पाए जाते हैं। ठीक है, कॉलेनकाइमा जाना जाता है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। ठीक है, जो रूट्स और जो आपके स्टेम और लीव्स में पाई जाती हैं। सेक्लेरेन्काइमा जाना जाता है अपनी हार्डनेस और टफनेस के लिए। इसके जो जैसे कि कोकोनट का हस्क, कोकोनट के बाहर जो आउटर कवरिंग होती है वो नॉन लिविंग टिश्यू से बनी होती है, जो कि होते हैं सेक्लेरेन्काइमा से बने हुए। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में दो आते हैं। ठीक है, एक आता है जाइलम और एक आता है आपका फ्लोएम। ठीक है, जाइलम जाना जाता है वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए और फ्लोएम जाना जाता है फूड की ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ये यूनिडायरेक्शनल होता है, ये बाई डायरेक्शनल होता है। जाइलम के चार एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें से जो आपका जाइलम पैरेन्काइमा होता है वो लिविंग सेल से मिलकर बना होता है। फ्लोएम में भी चार एलिमेंट होते हैं, लेकिन सिर्फ फ्लोएम फाइबर ऐसा है जो कि नॉन लिविंग सेल से बना है, बाकी उसके तीन एलिमेंट लिविंग सेल से मिलके बने होते हैं। तो ये मैंने आपको करवा दिया सारा का सारा रिकॉल प्लांट टिश्यू का, ताकि आपको दिक्कत ना आए आज के क्वेश्चंस में। और अब हम थोड़ा सा बात करते हैं आपका जो एनिमल टिश्यू है उसके बारे में। ओके, देखिए एनिमल टिश्यूज की जब भी बात होती है ना तो उसमें आप पढ़ते हो एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। ठीक है, एपिथेलियम टिश्यू के बारे में, एपिथेलियम में आपने देखा होगा जितने भी हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर एक लेयर होती है। ठीक है, वो लेयर इसकी बनी होती है, एपिथेलियम टिश्यूज की बनी होती है। इसके भी फर्दर बहुत टाइप्स होते हैं। एपिथेलियम के बाद आता है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जाना जाता है मूवमेंट के पर्पस के लिए, मूवमेंट। ओके, जैसे कि स्ट्राइटेड मसल्स, नॉन स्ट्राइटेड मसल्स और कार्डियक मसल्स। इसके बारे में हम क्वेश्चंस में डिटेल में बात करेंगे। तीसरी टाइप आती है कनेक्टिव टिश्यू की। कनेक्टिव टिश्यू जाने जाते हैं प्रोटेक्शन के फंक्शन के लिए, स्टोरेज के फंक्शन के लिए, गैप्स फिल करते हैं ये ऑर्गन्स के बीच में। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं ये भी। इसके अलावा आते हैं आपके नर्वस टिश्यू। ठीक है, जो न्यूरॉन्स होते हैं उसकी मेनली बात की जाती है इसमें। ओके, तो होपफुली आपको चीज़ें रिवाइज होंगी, रिकॉल होंगी। ठीक है, तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट स्टार्ट द सेशन। ओके, ये है आपका पहला क्वेश्चन। द टिश्यू which form the inner lining of the mouth and esophagus is। esophagus जो आपकी फूड पाइप होती है। तो बताओ जरा,
जो आपकी माउथ के अंदर, माउथ जो होता है आपका, उसके ऊपर जो लेयर है, कवरिंग है, वो किस टिश्यू की मिलके बनी है, और जो आपका आइसोफेगस है उसके ऊपर जो कवरिंग है वो किस टिश्यू की है, बताइए। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which type of tissue is responsible for the movement of the body? हाँ जी, movement of the body के लिए कौन से टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो ये होते हैं आपके मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू मूवमेंट के लिए जाने जाते हैं, बताया ना मैंने आपको अभी, स्ट्रेटिफाइड, नॉन स्ट्रेटिफाइड और कार्डियक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड। हाँ जी, न्यूरॉन्स सबसे ज्यादा स्पेशलाइज्ड सेल है या टिश्यू है आपकी बॉडी का, आपको पता होगा, क्योंकि यही आपके सिग्नल्स जो हैं वो ब्रेन तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आपने बताना है दो न्यूरॉन्स के बीच में गैप जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं। तो क्या आंसर बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, पैरेन्काइमा टिश्यू फाउंड इन। पैरेन्काइमा आपका एक सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है, तो बताएं कि कहाँ पे पाया जाता है पैरेन्काइमा टिश्यू। तो देखिए जी, ये रूट्स में भी होता है, स्टेम में भी होता है, लीव्स में भी होता है, मतलब सारे के सारे प्लांट्स के पार्ट में पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट बोन टू मसल। हाँ जी, बोन टू मसल जो कनेक्ट करता है उसको आप क्या कहते हो? लिगामेंट, टेंडम, कार्टिलेज या फिर ए रोलर टिश्यू। तो देखिए जी, इसको हम कहते हैं टेंडन। ठीक है, और लिगामेंट किसको कहोगे? जो बोन टू बोन कनेक्ट करेगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिविंग टिश्यू इन द प्लांट दैट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द स्टेम इज कॉल्ड। इसमें बताना है लिविंग टिश्यू के बारे में जो कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है स्टेम को। देखो आपने क्या पढ़ा है, सेक्लेरेन्काइमा तो हार्डनेस और टफनेस के लिए जाना जाता है, और एग्जाम्पल पढ़ा है कोकोनट हस्क का, और वो भी पढ़ा था कि ये नॉन लिविंग सेल से मिलके बना होता है, तो पहला तो ये गलत हो जाएगा। क्लोरेन्काइमा में तो आपका क्लोरोफिल होता है जो कि जाना जाता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। जाइलम जाना जाता है वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए। बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, कॉलेनकाइमा, ये जाना जाता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। ठीक है, चलो आपने देखा है ना, आपने देखा होगा जो ट्री होता है उसकी जो शाखाएं होती है, ब्रांचेस होती हैं, आप उनको अगर थोड़ा सा ऐसे करो तो वो फ्लैप होती हैं। ठीक है, ऐसे होंगी। ठीक है, उनमें क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ठीक है, जो कि प्रोवाइड करता है ये कॉलेनकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंपल परमानेंट टिश्यू विद थिन वॉल्ड सेल एंड लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस इज। हाँ जी, कौन से उसमें आपके लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं? कौन से टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं? तो देखिए जी, ये होते हैं आपके पैरेन्काइमा में प्रेजेंट। ठीक है, पैरेन्काइमा में प्रेजेंट। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टिश्यू whose cells are dead and function is to transport water। हाँ जी, बताओ वाटर ट्रांसपोर्टेशन का काम किसका होता है? बताइए, वाटर ट्रांसपोर्टेशन का काम पढ़ा है आपने? तो ये होता है जाइलम का। ठीक है, किसका होता है? जाइलम का काम होता है ये। और जाइलम के पास 4 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, और 4 एलिमेंट में मैंने बताया था आपको सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा ऐसा है जो कि लिविंग सेल से मिलके बना होता है। देखो ये 4 एलिमेंट आपने पहचानने हैं कि जाइलम में कौन से 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, बताइए। ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, या फिर सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, या फिर ओनली ट्रैकीड्स एंड वेसल्स, या फिर ओनली जाइलम फाइबर्स एंड पैरेन्काइमा। बताइए जी, व्हाट विल बी द राइट आंसर? देखो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जिनमें से ये सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा है लिविंग सेल से मिलके बना हुआ, बाकी है नॉन लिविंग से बने हुए। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ मसल इज फाउंड इन द वॉल्स ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन? हाँ जी, बताइए, व्हाट विल बी द राइट आंसर? किस तरह के आपके मसल्स जो भी पाए जाएंगे
इन द वॉल्स ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। तो ये हैं आपके स्मूथ मसल्स, ठीक है, ये कंट्रोल करते हैं इनवॉलेंट्री फंक्शन, इनवॉलेंट्री मूवमेंट को एक्चुअली, मतलब जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, ह्यूमन बींग्स का कंट्रोल नहीं है, ठीक है। स्ट्राइटेड मसल्स, इन पे हमारा कंट्रोल होता है, जैसे हमारे मूवमेंट ऑफ हैंड्स, मूवमेंट ऑफ लेग्स, और ये मसल्स थक भी जाती हैं स्ट्राइटेड मसल्स, और इनको रेस्ट की ज़रूरत भी होती है, जबकि ये नहीं थकती हैं। डू नॉट गेट टायर्ड, ठीक है। और स्केलेटन मसल्स भी वही हैं आपकी, ये जो कि स्केलेटन से जुड़ी होती है, ऑब्वियसली स्ट्राइटेड मसल्स ही बोलते हैं इसको, ठीक है, स्ट्राइटेड मसल्स बोलते हैं। कार्डियक मसल्स जो कि आपकी वॉल्स ऑफ द हार्ट में पाई जाती हैं, ठीक है, वॉल्स ऑफ द हार्ट में पाई जाती हैं, और ये भी इनवॉलेंट्री फंक्शंस करती हैं जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, एंड दे ऑल्सो डू नॉट गेट टायर्ड, ठीक है। सो आंसर क्या बनेगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, स्मूथ मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, cork cells are impervious to water due to the presence of ochre। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि प्लांट्स में जो प्रोटेक्टिव टिश्यूज पाए जाते हैं उनमें से एक है आपका कॉर्क सेल्स, तो वो किसके बने होते हैं? तो देखिए जी, ये बने होते हैं सुबेरिन के, ठीक है, और ये प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट को फंगल इन्फेक्शन से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, इसके साथ साथ प्रिवेंट करते हैं वाटर लॉस भी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टिश्यू प्रोवाइड बायोन्सी टू एक्वेटिक प्लांट। एक्वेटिक प्लांट जो तैरते हैं पानी में, उनके पीछे कौन से टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होते हैं? मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में ही बताया था, पैरेन्काइमा दो तरह के होते हैं, क्लोरेन्काइमा एंड एक्रेन्काइमा। तो एक्रेन्काइमा विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हाँ जी, लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होता है ह्यूमन बॉडी का? इसका हिंट दे देती हूँ आपको, ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड सेल हैं जो कि हमारे ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाते हैं, तो ये हैं आपके न्यूरॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ए रोलर टिश्यू? हाँ जी, सो सी, ए रोलर टिश्यू इज एन एग्जांपल ऑफ योर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू का ये एग्जाम्पल है। बताइए क्या फंक्शन है ए रोलर टिश्यू का? तो देखिए जी, ये करते हैं फिल द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, ठीक है, ऑर्गन के बीच में अगर स्पेस रह गया है तो वो फिल किया जाता है ए रोलर टिश्यू के द्वारा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है विच प्लांट टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ इन लेंथ ऑफ रूट एंड स्टेम। ओके, इलोंगेशन ऑफ रूट एंड शूट के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है? हाँ जी, इलोंगेशन ऑफ रूट एंड शूट के लिए, यानी कि जो प्राइमरी ग्रोथ है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन सा? अभी बताया था मैंने आपको, एपिकल मेरिस्टेम, जबकि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए लेटरल मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल होता है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन फंक्शन ऑफ एडिपोज टिश्यू। हाँ जी, एडिपोज टिश्यू का मेन फंक्शन बताना है। तो देखो जी, एडिपोज टिश्यू पाए जाते हैं ये कहाँ पे? जो आपका स्टमक है, जो लीवर है, उसके अराउंड ही, ठीक है। तो इसका फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ फैट से रिलेटेड, ठीक है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओके, इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं, ओके, जो आपका एडिपोज टिश्यू है, इट इज अ टाइप ऑफ व्हाट, विच काइंड ऑफ टिश्यू, ये भी तो पता होना चाहिए। तो ये होता है, किसका टाइप है? कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू का ही टाइप है। इसके अलावा एडिपोज टिश्यू, ए रोलर टिश्यू, ठीक है, ए रोलर टिश्यू भी इसका ही टाइप है। इसके अलावा ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है, ठीक है, ब्लड भी एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि प्रोटेक्शन वगैरह का काम करता है, ठीक है। इसके अलावा जो आपने अभी पढ़ा, टेंडन, लिगामेंट, ये भी इसी का पार्ट है। इसके अलावा जो बोन है, कार्टिलेज है, कार्टिलेज जो कान की हड्डी होती है, ठीक है, ये भी इसी का पार्ट है। ओके, तो ये आपने सारा ध्यान रखना है, ठीक है, कि कनेक्टिव टिश्यू में ये सारे आते हैं। ओके, बाकी आपको पता है ये ब्लड में क्या क्या पाया जाता है। ब्लड क्या है आपका? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, पहले तो ये ध्यान रखें, इट इज अ टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और इसमें क्या क्या पाया जाता है? वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स, और आपके प्लाज्मा जो कि पेल येलो कलर का होता है, ठीक है, ये भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और WBC बनाती हैं एंटीबॉडीज, ठीक है,
और आरबीसी का कलर रेड इसलिए है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और आरबीसी का आपको ये भी पता होगा कि इसका जो मेन काम होता है वो क्या होता है, जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन जो सारे के सारे सेल्स में टिश्यू में पहुंचती है, इट इज़ ड्यू टू आरबीसी, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए प्लेटलेट्स का काम क्या है, जो आपका रक्त का थक्का बनता है ना, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि कुछ चोट लग जाए, खून निकल आता है, तो उसके बाद थोड़ी देर बाद आपका खून निकलना बंद हो जाता है, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स की वजह से खून रुकना बंद हो जाता है। ओके, और कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए? विटामिन के। तो जिनमें विटामिन के की कमी होती है उनका जो ब्लड क्लॉट है वो जल्दी नहीं बनता, खून बहुत बहना शुरू हो जाता है। तो ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं डिफरेंट फॉर्मेट्स में, तो आपने ध्यान रखना है। बाकी आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? अरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। और आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है, मतलब नए जो आरबीसी बनते हैं नए सेल, तो वो कितने टाइम बाद बनते हैं? 100 से 120 दिनों के बाद। बनते कहाँ पे हैं? बोन मैरो में। ख़त्म कहाँ पे होते हैं? स्प्लीन में। ओके, और जो आपके डब्ल्यूबीसी हैं, वाइट ब्लड सेल, वो बनते हैं 3 से 7 दिन के बाद, 3 to 7 डेज के बाद बनते हैं आपके डब्ल्यूबीसी। ओके, और वो बनाते हैं एंटीबॉडीज़, ठीक है। कोई भी पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे ही आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है तो आपके वाइट ब्लड सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, ट्रिगर हो जाता है आपका इम्यून सिस्टम, ठीक है, और वो उसके खिलाफ बनाना शुरू कर देते हैं एंटीबॉडीज़, ठीक है। और जैसे ही हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनते हैं वो पैथोजन जो भी बैक्टीरिया है, वायरस है, उसको किल करना शुरू कर देते हैं। और डब्ल्यूबीसी में पाए जाते हैं बी सेल और टी सेल। बी सेल रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन के लिए, और टी सेल को हम कहते हैं हेल्पर सेल, जो कि हेल्प करता है बी सेल की फॉर्मेशन में, किसकी? एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन में। ओके, तो ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो आपने बिल्कुल ध्यान रखने हैं। ओके, तो आपने देखा होगा आपका बायो का सेल का भी चैप्टर कंप्लीट हो गया है और टिश्यू का चैप्टर भी आज कंप्लीट हो गया है। ओके, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा आप पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़े से कॉम्प्लेक्स टॉपिक होते हैं, ये समझ नहीं आते इजीली। ओके, बाकी हम नेक्स्ट टाइम अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको मैं बता दूं फतेह बैच के बारे में। ओके, हमारा पंजाब पुलिस एएसआई का बैच भी जल्दी ही लॉन्च हो रहा है, ठीक है, 11 अगस्त से लॉन्च हो रहा है, जिसमें पहली 3 क्लासेस डेमो क्लासेस रहने वाली हैं, जिसमें आपको फॉर्मेट बताया जाएगा कि किस तरह का फॉर्मेट रहने वाला है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड। बाकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। और इसका पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हैं। ओके, दिस इज़ द टेलीग्राम चैनल। ओके, मैंने आपको पहले भी बताया है, इस QR को स्कैन कर लें, आपको PDF वहाँ पे मिल जाएगा। ओके एवरीवन, चलिए फिर होपफुली आपको सेशन अच्छा लग रहा है और आप सेशन को फॉलो भी कर रहे हो और अच्छा रिवीजन आपका हो रहा है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे अब आपसे जल्दी ही नेक्स्ट सेगमेंट में। ओके, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच।